टाइगर फैमिली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाया हूं। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, कहानी का अंत मिस मत करना। एक जंगल में माया नाम की एक छोटी सी परी रहती थी। उसके पास एक जादुई शक्ति थी कि वह जानवरों और पक्षियों की बातें समझ सकती थी। माया बहुत खुश थी क्योंकि वह हर जीव जंतु की मदद कर पाती थी। एक दिन उसे एक बूढ़ा उल्लू मिला जो बहुत उदास था। उल्लू ने माया को बताया कि जंगल में एक पुराना रहस्यमयी कुआं है जो हर रात अजीब आवाजें निकालता है। उल्लू ने बताया कि उस कुएं की वजह से जंगल के सारे जीव जंतु डरे हुए हैं। माया ने उस कुएं के पास जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि कुआं एक चमकदार रोशनी से भरा हुआ था और उसमें से एक खूबसूरत गाना बज रहा था। यह कोई डरावनी आवाज नहीं थी बल्कि बहुत ही सुरीली आवाज थी। जब माया ने कुएं में झांका तो उसे एक क्रिस्टल दिखा जो उस रोशनी और गाने का स्रोत था। जैसे ही माया ने क्रिस्टल को छुआ, वह क्रिस्टल टूट गया और उसमें से एक सुंदर लेकिन उदास आत्मा बाहर निकली। वह आत्मा कोई और नहीं बल्कि एक जंगल की देवी थी जिसे एक दुष्ट जादूगर ने कैद कर लिया था। उस जादूगर ने देवी को कुएं में कैद करके उस क्रिस्टल में उसकी सारी शक्तियों को बंद कर दिया था। अब वह जादूगर जंगल को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। माया ने दुष्ट जादूगर को हराने के लिए एक योजना बनाई। सबसे पहले उसने जंगल के सभी जीवों और पक्षियों को इकट्ठा किया और उनसे मदद मांगी। सबने मिलकर फैसला किया कि वे जादूगर का ध्यान भटकाएंगे। माया ने उस बूढ़े उल्लू से पूछा कि जादूगर कहाँ रहता है। उल्लू ने उसे बताया कि जादूगर एक काली गुफा में रहता है जहां उसकी सारी जादुई शक्तियां छुपी हुई हैं। माया समझ गई कि उसे जादूगर की शक्तियों को नष्ट करना होगा। जब माया गुफा के पास पहुंची तो उसने देखा कि जादूगर एक बड़े पत्थर के पास बैठा है। उस पत्थर में सारी नकारात्मक शक्तियां कैद थीं जिनसे वह जंगल को बर्बाद कर रहा था। माया ने हिम्मत करके अपनी योजना शुरू की। उसने जंगल के पक्षियों से कहा कि वे जादूगर के चारों ओर उड़कर उसका ध्यान भटकाएं। जैसे ही पक्षियों ने ऐसा किया, माया ने मौका देखकर उस पत्थर को तोड़ दिया। पत्थर के टूटते ही जादूगर की सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वह गायब हो गया। जंगल की देवी जो कुएं में कैद थी अब पूरी तरह से आजाद हो गई। उसने माया का बहुत धन्यवाद किया और उसे आशीर्वाद दिया। माया और जंगल की देवी ने मिलकर जंगल में वापस खुशियां लाने के लिए बहुत कुछ किया। सबसे पहले उन्होंने जादुई क्रिस्टल के टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें फिर से जोड़ दिया। जब क्रिस्टल वापस अपनी जगह पर आया तो उसकी रोशनी ने पूरे जंगल को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। मुरझाए हुए पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और सूखे हुए तालाबों में पानी भर गया। देवी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया जो किसी भी बुरी शक्ति को जंगल में प्रवेश करने से रोकता था। माया ने पक्षियों और जानवरों को इकट्ठा करके एक बड़ा उत्सव मनाया जहां सबने मिलकर गीत गाए और नृत्य किया। पूरा जंगल फिर से खुशी और शांति से भर गया। माया और देवी ने उस कुएं का सम्मान करने का फैसला किया। उन्होंने उस कुएं को जंगल का एक पवित्र स्थल बना दिया। देवी ने अपनी जादुई शक्तियों से कुएं के चारों ओर रंग बिरंगे फूल और लताएं उगा दी। यह कुआं अब एक ऐसा स्थान बन गया था जहां जंगल के सभी जीव जंतु अपनी प्यास बुझा सकते थे और शांति महसूस कर सकते थे। माया ने यह सुनिश्चित किया कि हर साल उस दिन जिस दिन देवी आजाद हुई थी, जंगल के सभी जीव मिलकर कुएं के पास एक उत्सव मनाए। इस तरह जो कुआं कभी डर और उदासी का प्रतीक था, वह अब आशा और एकता का प्रतीक बन गया। माया और देवी ने मिलकर भविष्य में जंगल की रक्षा के लिए एक ऐसा समझौता किया जो हमेशा के लिए कारगर साबित हुआ। उन्होंने एक जादुई इंद्रधनुष का द्वार बनाया। यह द्वार केवल तभी खुलता था जब कोई शुद्ध हृदय वाला और सच्चा जीव जंगल में प्रवेश करना चाहता हो। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति या बुरी शक्ति जंगल में घुसने की कोशिश करती तो यह द्वार अपने आप बंद हो जाता और एक तेज आवाज के साथ चेतावनी देता था। इसके अलावा देवी ने जंगल के हर पेड़ और पौधे में अपनी शक्ति का एक छोटा सा अंश डाल दिया। इस शक्ति के कारण जंगल के पेड़
खुद ही किसी भी खतरे को महसूस कर सकते थे और आपस में मिलकर माया को इसकी सूचना दे सकते थे। इस तरह माया और देवी ने न केवल दुष्ट जादूगर को हराया, बल्कि अपने ज्ञान और शक्तियों से जंगल के भविष्य को भी सुरक्षित कर लिया। माया और देवी ने जंगल के जीवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम किए। सबसे पहले उन्होंने जंगल के हर हिस्से में विशेष पेड़ लगाए जो अलग अलग प्रकार के फल और मेवे देते थे। इससे जानवरों को भोजन के लिए दूर दूर तक भटकना नहीं पड़ता था। इसके अलावा देवी ने जड़ी बूटियों की पहचान करने का ज्ञान जानवरों के साथ साझा किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कौन सी जड़ी बूटियां बीमार होने पर मदद कर सकती हैं, जिससे वे अपनी देखभाल खुद कर सकें। माया ने पक्षियों को खेतों के बीज लाने और उन्हें सही जगह बोने का तरीका सिखाया, जिससे जंगल में हरियाली और भोजन दोनों बढ़ सकें। इस तरह माया और देवी ने केवल जंगल की रक्षा ही नहीं की, बल्कि उसे एक ऐसा आत्मनिर्भर और समृद्ध स्थान बना दिया जहां हर जीव बिना डर के रह सकता था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और मैं अगली कहानी किस पे लिखूं ओ कमेंट में जरूर बताएं। तो और ये कहानी सुनने के लिए द इंडियन टाइगर मल्टीवर्स को सब्सक्राइब करें और टाइगर फैमिली का हिस्सा बने। जय हिंद।